अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होकर चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में क्या कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप खटकी दिव्या से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का खटकी जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक जपा जप होता है। जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। और श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला, ये हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेज पुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेज पुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है। और समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो शिव की नजर होगी। वो नजर रखता है। आधार कार्ड यही चलेगा तुम्हारा, एटीएम भी, अरे बोलते चला, यही चलेगा। एक आधार कार्ड और एक एटीएम ऊपर का है। शिव महापुराण की कथा अगर सुन ली है तो तुम्हारा आधार कार्ड बन गया है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अगर तुम्हारे पास में है, ऊपर जाने से ही एटीएम मशीन के सामने खड़े हो जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इतने में तो भगवान, कुछ भी मत बोलना, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मृत्यु के पर्यंत भी, पश्चात भी अगर मुख से निकल गया वो जीव आत्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती करती चली गई, तो फिर भगवान भी कह देंगे कि यमराज इसको छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये वहाँ जाने वाला नहीं है, ये तो कैलाश का है, वैकुंठ का है और अन्य लोकों में जाएगा, पर ये नरक नहीं जाएगा, ये कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, इसके पास में कार्ड अच्छा है, इसके पास शंभो शरणे मांगो दुख
शास्त्र शक्ति से उड़ता था, सतयुग में त्रेता में उड़ता था मंत्र से, द्वापर में उड़ता था मंत्र और तंत्र से, और कलयुग में अगर विमान उड़ता है तो केवल यंत्र से। कैसे उड़ रहा है? यंत्र के माध्यम से। हम भटकते हैं। विमान शास्त्र कर रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है अमेरिका में, विमान शास्त्र पर। ये ऐसा क्या था मंत्र में, ऐसा क्या था उन मंत्रों में कि विमान उड़ जाता था। देखे क्यों देखे आप लोगों ने? बोलो तो सही ईमानदारी से देखे नहीं। तो वो भगवान राम भी आए थे कुछ